गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। देखो, नील विद्रोह कब हुआ था? 1856 से 1857 1860 तक चला है बंगाल और बिहार में। ठीक है, ये दो भाई थे, कौन कौन से? एक तो थे दिगंबर विश्वास था ना, विश्वास, और एक था कौन सा? विष्णु विश्वास। इन दो भाई के नेतृत्व में चला था। ठीक है ना। ये क्या था, मान लो जैसे कोई रिटायर अंग्रेज थे और जैसे बहुत सारे धनी आदमी थे, वे क्या करते थे, जबरदस्ती क्या है किसानों से नील की खेती करवाते थे। नील क्या था? एक व्यापारिक फसल थी। ठीक है, तो नील की खेती करवाते थे उससे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम जल्दी जल्दी करेंगे सब। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, पाबना विद्रोह, पाबना आंदोलन। पाबना आंदोलन। ठीक है, पाबना आंदोलन कहाँ पे चला था? ये बंगाल में। ठीक है, बंगाल, ये लिखो बस, कहाँ पे चला? बंगाल। ठीक है, अगर ईयर लिखना हो तो ईयर भी लिख लेना अगर जरूरी हो तो। ठीक है, 1873 से 1876 तक चला था। 1873 से 76 तक। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ पे चला था? मालाबार। पढ़ा रखा है ये? मालाबार क्षेत्र में चलता। मालाबार क्षेत्र कहाँ पे है? कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे है मालाबार? बिहार में है मालाबार? है बंगाल में? ये इधर साइड में कर्नाटक हो गया, केरल हो गया साइड में, है ना। इसमें चला था मालाबार। 1836 से 1841 तक चला था। एक था बिजोलिया आंदोलन। लिखा हुआ है बिजोलिया। ये था राजस्थान। ठीक है, देखो मोपला विद्रोह में क्या करते थे, वहाँ के ज़्यादातर जो एक मजदूर थे, मजदूर किसान थे, वे थे कौन? मुस्लिम थे। तो उन पे क्या था, बड़े धनी आदमी क्या थे, हिंदू हो गए तो अत्याचार करते थे उन पे। तो ये इसलिए क्या था, मोपला विद्रोह चला गया था। बिजोलिया कहाँ पे चला था? राजस्थान में। ठीक है ना, 1905 से 1905 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ये बताओ कहाँ पे चला था? वेरी गुड, बिहार में। बिहार 1917, है ना। खेड़ा गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था बताओ? हैं? बारदोली सत्याग्रह ये होता गुजरात में। ठीक, लिख लिया। नेक्स्ट लिखो, तेभांगा आंदोलन।
पूछेगा पेपर में कि ये किस राज्य में हुआ था, है ना। तो तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। कहाँ पे हुआ था? बंगाल। ठीक है, ज़्यादातर देखो जितने भी विद्रोह हुए बंगाल में ही हुए हैं ना, ज़्यादातर, अधिकतर, ये नहीं कह रहा मैं सभी हुए, ठीक है। जैसे एक हुआ था अहोम विद्रोह, ये कहाँ पे हुआ था? असम, ठीक है। अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे सन्यासी विद्रोह, ठीक है। अगर इनकी डेट ईयर लिखवाना चाहो, लिखूँ क्या ईयर बताओ? हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट होगा तो मैं लिख दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सन्यासी विद्रोह, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, सन्यासी विद्रोह है। सन्यासी विद्रोह कहाँ पे चला था? है बंगाल और बिहार, ठीक है। कब से कब तक? 1800 तक, है ना, ठीक। हाँ, तो इसमें क्या करा था अंग्रेजों ने? हाँ, और कर भी लगा दिया था, और इनकी जमीन जो थी वो जमीन क्या है, जब्त कर ली थी इन्होंने, ठीक है ना, ये करा था इसने। नेक्स्ट लिखो सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज क्या था ये बताओ? नहीं, क्या था ये सत्यशोधक समाज? इसकी स्थापना किसने करी थी सत्यशोधक समाज की? ठीक है, सत्यशोधक समाज ये समाज था एक, इसकी स्थापना करी थी, किसने करी थी? ज्योतिबा फूले, ठीक है। और देखो इनकी एक पुस्तक थी ज्योतिबा फूले की, क्या नाम था उसका? गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक थी, ठीक है। कौन सी थी? गुलामगिरी। किसकी थी ये? ज्योतिबा फूले। देखो इन्होंने क्या करा था, जाति प्रथा पर रोक लगाने के लिए बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा वो करा था इन्होंने। नेक्स्ट लिखो कूका आंदोलन। कूका, देखो कूका आंदोलन किसने कहाँ पे चला था ये? पंजाब, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिए, कब चला था? 1840 में। इसका ईयर भी इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो हाँ, जवाहरमल, ठीक है, ये इसका लीडर था। नेक्स्ट लिखो पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह लिखा हुआ है क्या? लिख लो पागलपंथी विद्रोह, ठीक है। ये था बंगाल में। लिखो वर्ली विद्रोह। वर्ली, इधर साइड में क्यों मेरा, मिटा दूं इसे? देखो इम्पोर्टेंट करा रहा हूं मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिखो एक पायक विद्रोह। देखो यहाँ पे लिखा है पायक विद्रोह, ये चला था उड़ीसा में। कहाँ पे?
उड़ीसा। ठीक है, 1804 से 1806 तक। हैं? वर्ली विद्रोह ये चला था मुंबई। वर्ली, वर्ली कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये मुंबई में चला था। कहाँ पे चला था? मुंबई में। ठीक है, वर्ली विद्रोह। हाँ, पायक उड़ीसा। देखो ये क्या थे ज्यादातर। हाँ, ज्योतिबा फुले गुलामगिरी को क्या पुस्तक? हाँ, इनकी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, किन्होंने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पालकोंडा। वो तो है नहीं है, कपड़ा नहीं है। नेक्स्ट लिखो पालकोंडा। हैं? लिखो कोंडा विद्रोह कहाँ पे चलाता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में चला था। इसमें क्या था, जो जमींदार थे उनकी संपत्ति क्या थी? जब्त कर ली थी। ठीक है, 1831 से 1832 तक, 1831 से 32 तक चला है। ठीक है, 32 है, कुछ और मत लिखिएगा। कुछ जमींदार थे, उनकी जो संपत्ति है वो जब्त कर लेते थे। देखो ये क्या करते थे, जब कोई किसी का शोषण करते थे या मान लो संपत्ति कर ली या ऐसे करते, जब भी विद्रोह, ये क्या थे? जब भी विद्रोह होते थे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। वर्ली लिख लिया ना? अखिल भारतीय किसान सभा। देखो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल लिखो, अखिल भारतीय किसान सभा। ये कहाँ पे हुई थी बताओ? ये हुई थी लखनऊ में। ठीक है ना, कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में, लखनऊ 1936 में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो हरिजन संघ। हरिजन संघ की स्थापना किसने करी थी? महात्मा गांधी, गांधी जी ने करी थी। ठीक है, इन्होंने करी थी। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करा दिए। बिचौलिया भी करा दिया, चंपारण भी करा दिया है ना। मोपला भी करा दिया ना। ठीक है, एक को लिखो फ्राइजी आंदोलन। फ्राइजी आंदोलन, ठीक है, फ्राइजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ था 1836 से 60 तक। 1836 से 60 तक कहाँ पे? बंगाल। ठीक है, तो देखो ये तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट क्या थे वे हो गए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी?
अच्छा, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले के। सन्यासी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? हाँ, कब हुआ था? हाँ हाँ, 1770 से 1800 तक। ठीक है ना, तो इन्हें याद कर लियो अच्छे से। अब आ जाओ 1857 की क्रांति। ठीक है, थोड़ा सा क्या था इस पे तुम्हारा भी वो क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कराई थी ना? बताओ 1857 की क्रांति क्या थी, बताओ बताओ क्या थी? हैं? आप ही एक्सप्लेन करो। विद्रोह, ठीक है, क्या था इसमें? देखो किसी ने इसे क्या कहा था कि एक क्या है, की वजह से चाबी जो थी उसकी वजह से वो था ना। अच्छा, जो इसका सुबह के उगाए की चाबी। देखो इसका एक ही कारण नहीं था, ठीक है ना, इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है ना, किसी ने इसको ये कहा कि भाई ये कि एक राष्ट्र विद्रोह नहीं था। ठीक है ना, किसी ने कहा कि राष्ट्र विद्रोह था, किसी ने कहा कि ये अपनी खुद की संपत्ति मान लो एक तरह से साम्राज्य बचाने के लिए ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पिछली बार तो वो पढ़ ही लिया होगा, पढ़ ही लिया था वो, लेकिन कुछ पॉइंट रह गए थे जो देखो एक था व्यपगत का सिद्धांत, लिखवाया था मैंने, है ना, व्यपगत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप, व्यपगत का सिद्धांत क्या था ये? क्या था ये व्यपगत का सिद्धांत, बताओ। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था ये? देखो इसमें क्या था, इसमें क्या था कि हिंदू राजा जो थे इसमें उन्हें गोद लेने का अधिकार छीन लिया था। मान लो कोई अपने साम्राज्य को बचाने के लिए जैसे किसी को गोद ले लेता कि भाई ये मेरा वंशज हो जाएगा, क्या है ये साम्राज्य चला देगा, जैसे झांसी की रानी। ठीक है, तो एक ये भी कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है, जैसा झांसी की रानी ने कहा करा था। ठीक है, तो इसीलिए तो उसे बचाने के लिए क्या था, ये भी सिद्धांत आया। नेक्स्ट था, बहुत सारे थे, जैसे इसे क्या था, बहुत से आदमियों ने सैनिक विद्रोह भी कहा। क्या कहा? सैनिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह भी कहा। ठीक है, और बताओ क्या क्या कहा इसे? इसे हम धार्मिक युद्ध भी कहा गया, धार्मिक युद्ध। ठीक है, और क्या क्या कहा गया इसे? ठीक है, और क्या क्या कहा गया इसे? हाँ? कौन था लीडर? अच्छा, अच्छा, और कौन था? कहाँ से शुरू हुई थी 1857 की क्रांति? मेरठ से। कब शुरू हुई थी? मेरठ से शुरू हुई। मेरठ 10 मई को, है ना? 10 मई है? हाँ, सैनिकों ने करी थी। ठीक है, अब देखो अलग अलग क्या था, 1857 की क्रांति के लिए अलग अलग नेता बनाया गया था और उसके सामने अलग अलग अंग्रेज खड़ा था। ठीक है, कैसे? जैसे बहादुर शाह जफर, जैसे बहादुर शाह जफर था। कौन था? बहादुर शाह जफर। यही था जो भी कुछ था लास्ट। ठीक है ना? ठीक है, अब ये कहाँ का था बताओ? दिल्ली का। कहाँ का था? दिल्ली। 1857 की क्रांति में क्या कर रहा था ये?
दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था, दिल्ली का नेतृत्व कर रहा था। और इसके सामने कौन अंग्रेज था? कौन था? निक्सन। निक्सन था। ठीक है, निकलसन लिख लो या निक्सन लिख लो, निकलसन लिख लो, निकलसन। ठीक है, ये था निकलसन। और एक और भी था, हडसन भी था, लेकिन निकलसन इसमें मेन था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नाना साहब और तात्या टोपे। कौन थे? नाना साहब और तात्या टोपे। अब बताओ ये कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? बताओ। कानपुर का, है ना, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। अच्छा, इनके सामने कौन था अंग्रेज अधिकारी? कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, ये भी तो थी बेगम हजरत महल, यही तो था बेगम हजरत महल। ठीक है, ये नाम ही तो था। ये कहाँ से कर रही थी? लखनऊ से, लखनऊ। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी भी इसके सामने कौन था? कैंपबेल ही था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कौन था? फिरोज। ठीक है, ये था अंग्रेज अधिकारी। जो सामने अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था? फिरोज था। नेक्स्ट लिखो, लियाकत अली। अली। ठीक है, ये कहाँ का कर रहा था? बनारस का। ठीक है ना, बनारस और इलाहाबाद का, इलाहाबाद और बनारस। ठीक है, इनके सामने अंग्रेज अधिकारी कौन था? नील। ये अंग्रेज अधिकारी था इनके सामने। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कुंवर सिंह। लिखो तो सही, लिखो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, ये कहाँ से था? जगदीशपुर। जगदीशपुर बिहार से। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कौन था? टेलर था, विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। एक ही आ रहा है आजकल, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ये कहाँ पे थे? ये बरेली। ठीक है, बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर विंस्टन आयर। मेजर विंस्टन आयर, ठीक है। अभी तो कहाँ पड़ा है? लियाकत अली के सामने नील था। ठीक है, देखो, मौलवी अहमद उल्लाह। मौलवी अहमद उल्लाह,
अहमद उल्ला, ये कहाँ से थे? फैजाबाद। ठीक है, कहाँ से थे? फैजाबाद से। अंग्रेज अधिकारी कौन था? रेंडर, ये था अंग्रेज अधिकारी। अब इसका तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का? खान बहादुर लिखवा तो रखा है, बताओ 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण का क्या था, बताओ। तात्कालिक कारण तो यही था, गाय और सुअर की चर्बी, यही था। क्या था ये? धार्मिक आंदोलन, इसीलिए तो कहा, धार्मिक युद्ध इसीलिए तो कहा गया था, है ना? ठीक है ना? मेरठ से 10 मई को शुरू हुआ था। मेरठ का नहीं लिखा हुआ इसमें, ठीक है, बुक्स में नहीं। वे यहाँ से सीधे क्या गए, 10 मई को दिल्ली चले गए थे यहाँ से। हाँ, ठीक है ना? ये क्या कहे थे, ये यहाँ से निकले, ठीक है ना? कहाँ के लिए? इस यहाँ से सैनिक निकले, जो सैनिक थे वे वहाँ चले गए दिल्ली। दिल्ली से जो इनके जो कैद कर रखे थे साथी, उन्हें छुड़वा दिया वहाँ से, ठीक है? तो दिल्ली में कौन था? किसने लगाया था? अब दिल्ली दूर नहीं। हाँ, यो पहले उसमें लगाया था। किसने लगाया था? ये मुगल शासक था एक, उसके टाइम पे लगाया गया था, ठीक है ना? क्या नाम था उसका? अब दिल्ली दूर है, दूर है ना? अभी दूर नहीं, अब दिल्ली दूर नहीं, कुछ ऐसे ही लगाया था, ध्यान नहीं आ रहा मेरे, ठीक है? और इससे ज़्यादा कुछ आने का नहीं, ठीक है? तुम्हारे इसमें 1857 की क्रांति में देखो, अब 1857 की क्रांति को, चलो एक चीज़ और लिख लो, किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रविद्रोह था? राष्ट्रविद्रोह किसने कहा था? एक थे अंग्रेज अधिकारी डिजरायली। कौन थे? डिजरायली। इन्होंने क्या कहा था इसे कि 1857 की क्रांति क्या है? एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक है? डिजरायली ने कहा था। नेक्स्ट लिखो, यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। लिखो, किसने कहा था ये सिपाही विद्रोह था? सर जॉन लॉरेंस। कौन थे? लॉरेंस। इन्होंने क्या कहा था कि ये क्या है? एक सिपाही विद्रोह था। लॉरेंस और सीले ने, एक था सीले अंग्रेज अधिकारी, इन दोनों ने मिलकर क्या कहा था? हाँ, ठीक है, ये हो गया हमारा 1857 की क्रांति, जो पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखो, पढ़ने के लिए तो और भी कुछ है इसमें, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है ना?
यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। नेक्स्ट लिखो ब्रह्म समाज। समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। हाँ ठीक है। कब स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की? क्या था ब्रह्म समाज में बताओ? ऐसा नहीं कुछ कर बताओ क्या था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी बताओ? राजा राम मोहन राय। ठीक है। क्या था ब्रह्म समाज में? क्या था बताओ ब्रह्म समाज में क्या था? देखो ये क्या थे, ये एक ईश्वरवाद पे विश्वास करा करते थे। किस पे? सबका एक ईश्वर है। ठीक है, एक ईश्वरवाद पे। ठीक है। और ये क्या, मूर्ति पूजा, जो मूर्ति पूजा होती है ना, उसका विरोध करते थे। ठीक है, ये था इनका जो ब्रह्म समाज के जो ब्रह्म समाज में था, इन चीजों का विरोध करा जाता था। और क्या था देखो मूर्ति पूजे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा क्या वो? देखो उन्होंने क्या कहा था एक बार, पॉजिटिव एनर्जी मिले। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने ही क्या था, मूर्ति पूजा का विद्रोह नहीं करा था। वे कहते थे कि भाई जहाँ आदमी को शांति मिल रही है वो जा सकता है कहीं। ठीक है। हाँ नेक्स्ट लिखो आत्मीय सभा। आत्मीय सभा आत्मीय सभा सभा 1815 में स्थापना हुई थी। ठीक है। ये क्या था, एकेश्वर मत पे इसमें बनी रही थी ब्रह्म समाज में। है, बताऊंगा ना, सब बताऊंगा। एकेश्वर मत पे क्या था, इन्होंने जोड़ दिया था यहाँ पे। ठीक है ना, आत्मीय सभा ने। अब देखो आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी बताओ? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। ठीक है, आत्मीय 1815 में। अब ना तो देखो ये किसी को बलि चढ़ाने की अनुमति देता था ब्रह्म समाज, तो मतलब देखा जाए तो सब जगह ठीक ही था। और है ना। हाँ अब बताओ एक क्वेश्चन हो रहा है कि किसने चलाया था? ये राजा राम मोहन राय ने चलाया था, है ना। राजा राम मोहन राय। किसने? राजा आत्मीय सभा की। राम मोहन राय। ठीक है। राजा की उपाधि किसने दी थी इन्हें? अकबर सेकंड। ठीक है ना, अकबर सेकंड ने क्या था, इन्हें राजा की, तो इन्होंने चलाया था ये। और इनकी क्या थी, ये इंग्लैंड गए हुए थे और इंग्लैंड में ही क्या है, इनकी मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय की। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड। ठीक है। फिर बाद में क्या था, ब्रह्म समाज की डोर किसके हाथ में दे दी? द्वारिकानाथ। कौन थे? द्वारिकानाथ, इनके हाथ में दे दी थी इसकी डोर। ठीक है। फिर कुछ समय तक ये रहे, फिर इसके बाद में क्या था, देवेंद्रनाथ जी आगे थे, देवेंद्रनाथ टैगोर आगे थे। ये समाज होगा कम उसमें होगा, लेकिन है ना। देखो राजा राम मोहन राय ने में कॉलेज की स्थापना और करी थी। कब करी थी बताया था मैंने तुम्हें? है? हाँ कलकत्ता में करी थी। 1817 में क्या करा था इन्होंने, डेविड हेयर के साथ मिलकर। किसके साथ? हेयर।
हेयर के साथ मिलकर इन्होंने क्या था, हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी, है ना। हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी किन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। देख हाँ और इन्होंने वो भी करा था जी, सती प्रथा और बंद करवाई। हाँ, और इन्होंने देखो वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी थी, वेदांत कॉलेज, हाँ वेदांत कॉलेज की भी स्थापना करी थी। वेदांत कॉलेज किन्होंने स्थापना करी थी, राजा राम मोहन राय ने 1825 में। देखो मेन आता है इनका, ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, आत्मीय सभा की स्थापना करी थी, है ना, आत्मीय सभा बनाई इन्होंने। अब बताओ, एक तो देखो इन्हें अब राजा की उपाधि इन्होंने दी थी, ठीक है। एक इन्हें मिली थी युगदूत, युगदूत की उपाधि किसने दी थी, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है, मान लो ये क्वेश्चन आता है, युगदूत की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका मतलब तो ये हुई है, मुसलमान लोग भी हिंदू बनाना चाह रहे हैं। हाँ, हिंदू बोले की करी, वेदांत मतलब वेद और ज्ञान हो। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी, ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, किसने करी थी, देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने क्या करी थी, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी थी। कब करी थी, 1839। हाँ, अब देखो एक आता है ब्रह्म समाज की स्थापना, अब एक आता है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। इसमें क्या है तत्वबोधिनी सभा में, रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे ना भाई। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो ब्रह्म समाज का तो आता ही आता है, लेकिन अब क्वेश्चन ज़्यादा आने लगा, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, आनंद मोहन बोस ने। किसने करी थी, आनंद मोहन बोस, इन्होंने क्या था, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, ठीक है। सन नहीं है इसका इम्पोर्टेंट इतना, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, यही पूछेगा इसमें कि किसने करी थी, ठीक है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सन। यही था ब्रह्म समाज में जो बताई गई थी, तो इन्होंने क्या था, अपना अलग बना दिया था। कुछ देखो क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, मान लो दो आदमी भिड़ गए तो उनमें मतभेद हो जाता है, तो इनमें, हाँ, तो इनमें मतभेद हो गया, ठीक है, तो इन्होंने अलग बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, हाँ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। टाइम हो रहा, तो इसकी स्थापना किसने करी थी, रानाडे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी, रानाडे ने। नेक्स्ट लिखो, प्रार्थना समाज। चलो आज इतना ही रहने दो, है ना, हैं? इसमें रनाड़े भी थे और भी थे, तो आज इतना ही रहने दो, है ना। लिखते हो तो लिख लो,
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे 1867 में। अगर इसका लिखना चाहते हो तो लिख लो 1878 में, ठीक है ना, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना।